अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपको लाभ वापस करना पड़ सकता है। दोस्तों 4 ऐसे लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। इन 4 तरह के लाभार्थियों के लिए पीएम किसान का लाभ वापस करना पड़ सकता है। सरकार के द्वारा इनके लिए टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अनुसार अगर आप दिया गया पैसा रिकवरी नहीं करते हैं, अगर आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं या फिर आप सरेंडर नहीं करते हैं, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो फिर दोस्तों आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। और दोस्तों चाहे आपको जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोस्तों आपको जेल भी हो सकती है। इस तरह के आपको दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज 4 तरह के ऐसे कौन कौन से लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं और दोस्तों अनेकों प्रदेशों में ऐसे पकड़े जा रहे हैं लाभार्थी और उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। हो सकता है दोस्तों आप भी उसमें आ जाएं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना वीडियो। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी ये आपके लिए मैं सूचना लेकर आया हुआ हूं आज की वीडियो में। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पर ऐसे लाभार्थी रखे गए हैं जो हस्बैंड वाइफ, यही दोस्तों जब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ चालू हुआ है और सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ पीएम किसान का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई किया है, ये सोचकर कि हमारे दोनों लोगों के नाम पर जमीन है और हम दोनों ही पात्र हैं, और इस क्षेत्र को उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई होने के बाद उनका लाभ भी आना स्टार्ट हुआ है, जबकि ये एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे लाभार्थियों के लिए अब चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद दोस्तों अगर ये ऐसे सेक्शन में आते हैं तो इन्हें कुछ टाइम दिया जाएगा और दोनों में से किसी एक को अपना लाभ वापस करना पड़ेगा, तभी एक का लाभ आ सकता है, वरना दोस्तों दोनों का ही पीएम किसान का लाभ बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों दिए गए टाइम के अनुसार अगर आपने पीएम किसान के लाभ के लिए रिटर्न नहीं किया तो दोस्तों सरकार कोई भी आपके लिए दंड दे सकती है। दोस्तों नंबर 2 पे ऐसे लोग हैं जो मृतक हो चुके हैं। यानी दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और वो लाभ ले रहे थे और लाभ लेते लेते उनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पीएम किसान लाभार्थी के अभी तक फैमिली मेंबरों ने मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाकर सरकार को ये अवगत नहीं कराया है कि इन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों इस पोजीशन में उनका अभी तक लाभ आ रहा है और दोस्तों लाभ आने के साथ साथ उनकी ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी भी हो रही थी। इसलिए दोस्तों सरकार ने ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी बंद की है और फेस ई केवाईसी स्टार्ट की है, ताकि जो लाभार्थी डेथ हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, उसकी फेस ई केवाईसी नहीं होगी, बायोमेट्रिक ई केवाईसी नहीं होगी और वो लाभ रोक दिया जाएगा। तो जो मृतक के परिवारों ने दोस्तों जब से मृतक होने के बाद जो पैसा लिया जा रहा है या फिर लिया है, तो हो सकता है दोस्तों चिन्हित होने के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई हो या फिर आपसे पैसा रिटर्न करने के लिए कुछ आपके पास टाइम आए, तो दोस्तों उस टाइम तक आपको पैसा रिटर्न करना है। दोस्तों ऐसे लाखों की संख्या में किसान पकड़े जा रहे हैं, किसान लाभार्थी पकड़े जा रहे हैं लाखों की संख्या में। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप आर्टिकल पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए दोस्तों, आप फिर आप उसमें देखेंगे कि इस पोजीशन में कितने लाभार्थी पकड़े जा रहे हैं जो अपात्र है फिर भी पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनके नाम पर जमीन ही नहीं थी। यानी जब ऑफलाइन पीएम किसान का लाभ चालू हुआ था दोस्तों उनके नाम पर जमीन ही नहीं थी, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए, फर्जी स्टाम्प पेपर बनवा कर और दोस्तों वेरीफाई कराकर ऑफलाइन फॉर्म जमा हुए। दोस्तों उनका पीएम किसान का लाभ उन्हें मिला और वो लाभ लेते रहे। तो दोस्तों जब जमीन पर जिसके नाम नहीं है, जिनका खतौनी में नाम नहीं है, जिनके नाम पर गाटा नहीं है, तो दोस्तों ऐसे किसानों का ये फार्मर आईडी नहीं बन सकती, वो किसान नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे किसानों का जो लाभ बंद किया जाएगा और जो लाभ उन्होंने लिया है तो हो सकता है दोस्तों आपसे वो लाभ रिकवरी किया जाए, और रिकवरी करने के साथ साथ दोस्तों आपके लिए जो भी सरकार अगर दंड देती है तो आपको भुगतना पड़ेगा। इससे पहले दोस्तों अगर आप इन सेक्शन में आते हैं, अगर आप इस रैंक में आते हैं तो दोस्तों आप खुद ही अपने लाभ को सरेंडर कर सकते हैं, वरना दोस्तों भूमि सत्यापन होने के बाद
फेस KYC होने के बाद या फिर उसको फार्मर आईडी बनाने के बाद किसी ना किसी तरह से आप सरकार के हाथ जरूर लग जाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी सरकार ने कार्रवाइयां करनी स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लगभग दोस्तों आपके खाते में अब 23 किस्तों का पैसा पहुंच चुका है। यानी प्रति व्यक्ति के लिए जो भी लाभार्थी है उसे 46,000 रुपए खाते में पहुंचाया जा चुका है 2019 से लेकर और अब 23वीं किस्त तक। 24वीं किस्त दोस्तों अब आने वाली है, उससे पहले दोस्तों आपके लिए ये सभी काम करने जरूरी हैं। अब दोस्तों जानते हैं वो लोग जो आयकर दाता हैं, यानी दोस्तों इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स के लिए दोस्तों आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी और नॉट एलिजिबिलिटी कौन कौन है। तो दोस्तों आयकर दाता के लिए बिल्कुल साफ मना किया हुआ है कि आप पीएम किसान का लाभ नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस पोजीशन में भी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और पीएम किसान का लाभ उठाया हुआ है। इस पोजीशन में दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कौन कौन टैक्स भरता है, किस किस के नाम पर जमीन है और किसका किसका पीएम किसान सम्मान निधि से आधार और अकाउंट नंबर लिंक है। तो दोस्तों ऐसे ही पकड़ा धकड़ी होती है, ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू होती है। एक एक चीज को बारीकी से देखा जाता है, कहां से क्या चीज लिंक है। और आधार कार्ड एक ऐसी चीज है कि आप काम कर रहे हैं इस समय इंडिया के अंदर, बिना आधार कार्ड के आपका कोई भी सरकारी काम नहीं होगा। दोस्तों यही बेस रखा गया है, यही इसीलिए आधार कार्ड को बेस बनाया गया है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो पात्र लोगों को मिल सकें, अपात्र को न मिल सकें। दोस्तों इसीलिए आपकी फार्मर आईडी करवाई गई है। फार्मर आईडी से क्या होगा दोस्तों, सभी जमीन आपकी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। आप योजना के पात्र हैं या फिर अपात्र हैं, सरकार की कौन सी योजना आपको मिल सकती है नहीं मिल सकती है, सरकार अपने आप ही इसका अंदाजा लगा लेगी, ये अपने आप ही चेक जांच कर लेगी। तो दोस्तों इस पोजीशन में अगर आप आते हैं तो आप पहले से ही अपनी सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों पहले से ही आप माफी मांग सकते हैं कि हमसे गलतियां हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस चीज में आपको छूट मिल सकती है। दूसरे दोस्तों वो लोग आते हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें के नाम पर जमीन नहीं थी, सिर्फ जान पात्र में जमीन मिली हुई थी, किसी समिति या संस्था जमीन उन्हें दी थी, वो सिर्फ उस पर कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, लेकिन उन्होंने उस जमीन पर पीएम किसान का पैसा लिया हुआ है। और पीएम किसान के पैसा लेने के साथ साथ दोस्तों उन्होंने उसका काफी ज्यादा लाभ उठाया है। तो इस पोजीशन में भी आपको पीएम किसान का पैसा नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों इन चीजों में बहुत ज्यादा बारीकी से अब जांच होगी। और दोस्तों दूसरी है, अगर एक परिवार में सिर्फ एक को ही पीएम किसान की एलिजिबिलिटी रखती है पीएम किसान के पैसा लेने का, अगर आप एक परिवार में 4 लोग हैं और चारों के एक ही राशन कार्ड में नाम है और उसके साथ ही साथ दोस्तों चारों का आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो पीएम किसान का पैसा किसी एक को ही मिलेगा, चारों को नहीं मिलेगा। भले ही जमीन चारों व्यक्तियों के नाम पर है, लेकिन एक राशन कार्ड में एक फैमिली में सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी रखता है। वो चीज अलग की है अगर उनमें से किसी एक बेटे की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसकी फैमिली अलग हो जाती है, उसका राशन कार्ड अलग बन जाता है, उसके नाम पर जमीन अलग आ जाती है, तब वो पीएम किसान अपना ले सकता है। लेकिन दोस्तों एक ही राशन कार्ड में रहकर नहीं ले सकता है। दोस्तों इस चीज को आप पीएम किसान के पात्रता के पीडीएफ में जाकर गूगल पर सर्च करके आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की कोई भी पोजीशन आपके सामने आती है तो दोस्तों आपका काम भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होता, और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। उससे पहले ही दोस्तों आप इस चीज लिए अपने ध्यान दें, और जो ये गलत तरीके से अगर आपने पीएम किसान का पैसा ले रहे हैं या फिर धोखे से लिया गया है बिना जान पहचान की, की जानकारी नहीं थी और अब हम सरेंडर कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं हो, किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों बहुत ही बड़ी जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपके लिए दी है। बाकी पीएम किसान से संबंधित, फार्मर आईडी से संबंधित, या फिर दोस्तों फार्मिंग हेल्प से संबंधित, या फिर दोस्तों आपकी वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड से संबंधित किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप हर बुधवार को आप मेरे से लाइव मिल सकते हैं।
वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तुरंत दोस्तों मेरा रिप्लाई आपके पास जाता है कि आपको ये सॉल्यूशन आपका होगा।